हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 18 श्री भगवान उवाच यदा विनियतं चितम् आत्मनि इव वतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। When the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to have attained yoga. साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता स्पेशलिटी होती है कि वह सभी भौतिक इच्छाओं से मटेरियल डिजायर से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है, सेक्स चीफ है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना गंभीर होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा मटेरियल डिजायर विचलित डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। यह सिद्ध अवस्था परफेक्ट स्टेज कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए स्वचलित अपने आप प्राप्त हो जाती है। पर्सन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस को ऑटोमेटिकली अटेन हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियां नाक को भगवान पर चढ़े गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सभी दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के लिए सर्वथा अनुरूप है। किंग अम्बरीशा first of all engaged his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Then one after another he engaged his words in describing the transcendental qualities of the Lord, his hands in cleaning the temple of the Lord, his ears in hearing of the activities of the Lord, his eyes in seeing the transcendental forms of the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his sense of smell in smelling the scents of the lotus flower offered to the Lord, his tongue in tasting the tulasi leaf offered at the lotus feet of the Lord, his legs in going to places of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in executing the mission of the Lord. All these transcendental activities are the qualities of a pure devotee. निर्विशेषवादियों इम्पर्सनलिस्ट के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय, इस ट्रांसेंडेंटल स्टेज इनएक्सप्रेसिबल हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम और व्यवहारिक है, इजी एंड प्रैक्टिकल है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवन शैली से स्पष्ट हो जाता है, किंग अम्बरीश के लाइफस्टाइल से क्लियर हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण कांस्टेंट रिमेम्बरेंस द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर फिक्स्ड नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक ट्रांसेंडेंटल एंगेजमेंट्स प्रैक्टिकल नहीं बन पाते हैं। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चना कहते हैं, जिसका अर्थ है सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों और मन को कुछ
न कुछ कार्य चाहिए होता है। इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, these prescribed activities are called archana or engaging all the senses in the service of the Lord. The senses and the mind require activities to be done. तथा सामान्य मनुष्यों के लिए, विशेषकर स्पेशली जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, इंद्रियों और मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। Therefore, for people in general, especially those who are not in the renounced order of life, transcendental engagement of the senses and the mind as described is the perfect process of transcendental achievement, which is called युक्ता इन द भगवद गीता। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।